इमेजिन कीजिए हजारों लोग एयरपोर्ट में फंस गया हो, कई बिजनेसमैन को अपना बिजनेस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ गया हो, स्टूडेंट एग्जाम देने तक नहीं जा पाया, रोगी इलाज के लिए तड़प रहा है, यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी को अटेंड नहीं कर पा रहा हो। एयरपोर्ट का हालत रेलवे स्टेशन से भी बद से बदतर है और एयरलाइंस के टिकट आसमान छू रहा हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एयरलाइन कंपनी को एक ही दिन में लगभग 4000 अपने फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद यात्री बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया और वे नारेबाजी करने लगा। इस एयरलाइन कंपनी ने सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि वे घुटने पे आ गए। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद सभी बड़े एयरपोर्ट पे यात्री परेशान हो गया और इंडिगो सेम सेम का नारा लगाने लगा। यहाँ पे सभी यात्री का लगेज का भरमार पड़ गया। लोग भूखे प्यासे बहुत ज्यादा परेशान थे और बाद में ये यात्री इसी एयरपोर्ट पे सोने का मजबूर हो गया। एयरलाइन कंपनी की तरफ से कोई बेसिक सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। उसके बाद यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्गति थी कि एक पिता अपनी बेटे के लिए पैड्स का डिमांड कर रहा था और वे काफी गुस्से में थे। ऐसा क्या कारण हुआ कि इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? नई क्रू रूल्स DGCA ने 2024 में नई FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लागू किया। इस नए रूल में पायलट और क्रू मेंबर का थकान दूर करने के लिए एक नया नियम को बनाया गया। जुलाई 2025 तक कुछ चेंजेस के साथ इसे लागू किया गया, लेकिन नवंबर 2025 तक इसे पूरी तरह से रोल आउट कर दिया, जिसके बाद पायलट और अन्य क्रू मेंबर को 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का रेस्ट मिल गया और नाइट लैंडिंग 2 प्रति वीक कर दिया। जिसके बाद इंडिगो इसका विरोध करने लगा क्योंकि वे लो स्टाफ और लो कॉस्ट पे चल रहा था। DGCA के नए रूल्स के कारण इंडिगो के पास पायलट्स और अन्य क्रू मेंबर की कमी के कारण वे अपना ऑपरेशन को कम करने लगा, जिसके बाद वे अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया और यात्रियों में परेशानी बढ़ गई। अभी के समय में एविएशन सेक्टर में इंडिगो और एयर इंडिया दोनों मिला के 92% मार्केट को कब्जाया हुआ है, जिसके बाद इन दोनों कंपनी का मोनोपोली चल जाता है। अभी के समय में चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर हेल्थ सेक्टर, सभी किसी न किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था के हाथ में है। जिसके बाद ये सभी कंपनी को ऐसा लगता है कि देश की सभी संपदा हमारे हाथ में आ गया। उसके बाद ये कंपनियां ना तो सरकार से डरती है ना ही किसी जनता से, जिसके बाद देश का लोकतंत्र का हनन होता है। सरकार को चाहिए कि मार्केट किसी एक व्यक्ति के हाथ में आने के बजाय कई लोगों के हाथ में आए, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे और वहाँ पे चीजें सस्ती और किसी न किसी एक कंपनी का मोनोपोली ना हो। इससे ग्राहक और लोगों का अधिकार बना रहता है। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट में पाया गया है कि देश के 10% लोगों के पास देश के 65% संपत्ति मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इन लोगों का देश पे मोनोपोली चल रहा है, जिसके बाद ऐसे लोग देश को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इस रिपोर्ट के बारे में और इंडिगो का जो ऐसा क्या, इस बारे में आपका क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।